आ रहा है ये ड्राई एयर पीएसए प्लांट में इस वाल्व तक पहुंच। ये फीड एयर हमारा वाल्व है जिससे इस वाल्व से ड्राई एयर अब ये पीएसए प्लांट में आ रहा है। अब यहाँ पर एक प्री फिल्टर दिया हुआ है। ये प्री फिल्टर का काम है, यदि कोई और डस्ट पार्टिकल या पाइप के अंदर का चिप्स का टुकड़ा कुछ ऐसा जो भी चीज़ हो तो वो फिल्टर कर लिया जाए। यदि एयर में थोड़ा बहुत भी ऑयल है तो उसको फिल्टर करने के लिए ये कॉलेजिंग फिल्टर लगा हुआ है। कॉलेजिंग फिल्टर से होते हुए एयर प्रेशर रेगुलेटर के माध्यम से इस ब्लू होज पे आता है, रेड होज पर आता है, और रेड होज से होते हुए ये पीछे एक मैनीफोल्ड कहते हैं। ये जो पाइप का सिस्टम आप लोग देख रहे हैं ना, ये पाइप का सिस्टम मैनीफोल्ड कहलाता है। इस मैनीफोल्ड में कुल 4 वाल्व लगे हुए हैं। इसको वेस्ट एयर वाल्व ए कहिए। ये टैंक ए है, इस टैंक ए से जुड़ा हुआ है वेस्ट एयर वाल्व ए है। ये आपका फीड एयर वाल्व ए है, इसको फीड एयर वाल्व बी कहेंगे, इसको वेस्ट एयर वाल्व बी कहेंगे। इधर जो देख रहे हैं इसको साइलेंसर कहता है या मफलर कहता है। अब जब हमारा कंप्रेस्ड एयर आता है तो उस समय मान लीजिए कि हमारा ये फीड एयर वाल्व ऑन है। फीड एयर वाल्व जब ऑन होगा तो इस वाल्व के माध्यम से एयर इस टी के माध्यम से, इस होज के माध्यम से टैंक ए के नीचे में चला जाएगा। इस टैंक ए में जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव होता है, जेडएमएस जिसको बोलते हैं। अब जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव ऐसा है, उसमें बनावट ऐसी है कि प्रेशर के कारण हमारा नाइट्रोजन जियोलाइट के सरफेस पे चिपक जाता है और ऑक्सीजन उसके छेद से होते हुए बाहर निकल जाता है। इसलिए इसको एडजॉर्बेंट कहा जाता है। एडजॉर्बेंट का मतलब ही है मॉलिक्यूल का सरफेस पे चिपकना। तो फीड एयर वाल्व के माध्यम से कंप्रेस्ड एयर टैंक ए में दिया गया। जेडएमएस मटेरियल के कारण नाइट्रोजन और अन्य गैस उस मॉलिक्यूलर सीव में, मॉलिक्यूलर सीव यानी कि आणविक छन्नी, उसमें नाइट्रोजन और अन्य गैस फंस गए। ऑक्सीजन बाहर चलाया ये ऊपर वाले होज के माध्यम से। यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रहा है ये ऑक्सीजन इस मैनीफोल्ड के माध्यम से होते हुए इस पाइप के माध्यम से चला जाएगा। कहाँ? इस वाइट वाले ऑक्सीजन टैंक। साथ ही साथ इस जो आउटपुट में जो ऑक्सीजन आ रहा है उसका प्रेशर मापा जा रहा है इस प्रेशर ट्रांसड्यूसर के माध्यम से। जब इस आउटपुट ऑक्सीजन का प्रेशर एक निश्चित मात्रा में हो जाता है तब जो एयर कंप्रेस्ड एयर है वो टैंक ए में बंद करके टैंक बी में दे दिया जाता है। जब निश्चित प्रेशर यहाँ हो गया हमारा तब अब फीड एयर एक वाल्व को बंद किया गया, फीड एयर वाल्व बी को ऑन किया गया और ये काम करता है इसके अंदर में लगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी कि पीएलसी, कंप्यूटर सिस्टम है जो ये काम करता है। अब जब उसे जैसे ही प्रेशर वहाँ सही मात्रा में हो गया था, आउटपुट प्रेशर सही हो गया हमारा, तब ये पीएलसी फीड एयर वाल्व को बंद कर दिया, फीड एयर वाल्व बी को ऑन कर दिया, जिससे अब एयर इधर नहीं जा सकता है, एयर को इधर आना पड़ता है। अब ये एयर यहाँ आकर के टैंक बी में चला जाता है। अभी इस समय फीड एयर वाल्व बी ऑन है, जबकि हमारा जो वेस्ट एयर वाल्व बी है ये ऑफ है। ये ऑफ हो गया, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है ना। ये वेस्ट एयर वाल्व ए ऑन है, हमारा फीड एयर वाल्व ए बंद है, फीड एयर वाल्व बी ऑन है और हमारा वेस्ट एयर वाल्व बी बंद है। अब जो हमारा कंप्रेस्ड एयर था वो इस टैंक में चला गया, टैंक बी में। टैंक बी में कंप्रेस्ड एयर नीचे से दिए, जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव हमारा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया और ऊपर वाले होज के माध्यम से ऑक्सीजन प्रदान किया। इस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं कि आउटपुट में भी देते हैं और साथ में ये इक्वलाइजेशन वाल्व के माध्यम से टैंक ए के ऊपर में भी प्रेशर देते हैं। अब क्या हुआ कि हमारा पहले स्थिति ये था कि टैंक ए का नीचे का प्रेशर ज़्यादा था, अब नीचे का प्रेशर कम करना है ताकि जियोलाइट से हम नाइट्रोजन को निकाल सकें। तो उसके लिए क्या किया गया, प्रेशर को स्विंग किया गया, इसलिए इसका नाम है प्रेशर स्विंग एडजॉर्शन। प्रेशर को बदल दिया गया है ना, स्विंग किया गया, चेंज किया गया। अब हमारा जो ऑक्सीजन आउटपुट आ रहा है वो इस मैनीफोल्ड के माध्यम से टैंक में भी जा रहा है और इक्वलाइजेशन वाल्व के माध्यम से टैंक ए के ऊपर में जा रहा है, जिससे ऊपर प्रेशर बढ़ने से नीचे से नाइट्रोजन अब और अन्य जो बचे हुए वेस्ट गैस थे वो इस टी के माध्यम से यहाँ है। ये वाल्व हमारा चूँकि अभी बंद है, ये वाल्व खुला है वेस्ट एयर वाल्व। ये वाल्व खुला होने से जो नाइट्रोजन और अन्य गैस थे वो इस वाल्व के माध्यम से होते हुए इस साइलेंसर के माध्यम से वातावरण में एग्जॉस्ट है ना। अब
जब जैसे ही निश्चित प्रेशर बढ़ा, अब बी का भी प्रेशर मापा जा रहा है, ये हमारा पीएलसी बी का प्रेशर माप रहा है। जैसे ही प्रेशर सही मात्रा में हो गया, एक निश्चित करीब करीब 70-75 PSI पे चला आया, वैसे ही अब क्या किया गया, फिर वाल्व की स्थिति ऑटोमेटिकली चेंज कर दी गई। अब क्या करना होगा, वापस टैंक ए में नीचे से एयर प्रेशर हम देंगे। उसके लिए हमको फीड एयर वाल्व ए ऑन करना होगा, फीड एयर वाल्व भी बंद करना होगा। इसके ऑन होने पर क्या होगा, अब वापस हमारा कंप्रेस्ड एयर टैंक ए के नीचे से जाने लगेगा। वेस्ट एयर वाल्व को हम बंद कर देंगे। इधर से हमारा जो कंप्रेस्ड एयर आ रहा है बाहर नहीं जाएगा, टैंक में चला जाएगा। अंदर में ज्यूलेट मॉलिक्यूलर सिव ऑक्सीजन को सेपरेट करेगा। सेपरेट करते हुए वो हमारा होज पाइप से आ जाएगा और इस मैनिफोल्ड से होते हुए टैंक में भी जाएगा। साथ ही साथ इक्वलाइजेशन वाल्व के माध्यम से टैंक बी के ऊपर का प्रेशर बढ़ा देगा। अब वहाँ ऊपर प्रेशर बढ़ गया, यानी प्रेशर स्विंग कर गया। अब ऊपर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, अंदर से नाइट्रोजन और अन्य गैस इस नीचे वाले नोजल से बाहर आने लगेंगे। फीड एयर वाल्व बी बंद है, आपका वेस्ट एयर वाल्व जो है बी खुला हुआ है, इसलिए ये एयर जो नाइट्रोजन इत्यादि था वो इस वाल्व से होते हुए बाहर निकल गया। वाल्व बड़ा है, इसको ऑपरेट कराने के लिए इलेक्ट्रिक करंट से सीधे ऑपरेट नहीं करा सकते। इसको ऑपरेट कराने के लिए ऑक्सीजन कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता पड़ती है। ये कंप्रेस्ड एयर ये होज पाइप के माध्यम से आ रहा है। ये कंप्रेस्ड एयर से इस वाल्व को ऑपरेट कराते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आप कंप्रेस्ड एयर को इलेक्ट्रिक से स्वचालित नहीं कर सकते हैं। तो स्वचालित करने का क्या उपाय है? उपाय है सोलेनॉइड वाल्व। यहाँ सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है। इस सोलेनॉइड वाल्व को इसका कंप्यूटर सिस्टम यानी पीएलसी करंट प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक निश्चित समय अवधि पर। जैसे प्रेशर माप लिया वैसे ही, और सोलेनॉइड वाल्व के ऑन होने पर यहाँ से कंप्रेस्ड एयर इस सोलेनॉइड वाल्व से पार करता हुआ इस एक्चुएटर में चला आता है। एक्चुएटर के कारण ये वाल्व मेरा ऑन हो जाता है। तो यहाँ जो चारों वाल्व लगे हुए हैं, चारों वाल्व वास्तव में न्यूमेटिक वाल्व हैं। न्यूमेटिक वाल्व काम करते हैं हवा के प्रेशर पर, और उनको हवा देने के लिए और स्वचालित रूप से कंट्रोल करने के लिए सोलेनॉइड वाल्व दिया हुआ है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ चारों वाल्व पे लगा हुआ है, सोलेनॉइड वाल्व भी लगा हुआ है और मुख्य वाल्व जो है न्यूमेटिक वाल्व। अब ये सारा ऑपरेशन हो रहा है कैसे? स्वचालित ढंग से। स्वचालित कैसे हो रहा है? प्रेशर ट्रांसड्यूसर से प्रेशर माप कर, टैंक ए का प्रेशर ये माप रहा है, टैंक बी का प्रेशर ये माप रहा है। फाइनल जो ऑक्सीजन आउटपुट आ रहा है उसका प्रेशर हमको यहाँ से मिल रहा है। इस प्रेशर को भी मापा जा रहा है। तो प्रेशर को मापते हुए निश्चित समय अवधि पर स्वचालित रूप से काम करते हुए मॉलिक्यूलर सिव कंटिन्यूअस ऑक्सीजन हमको देता रहता है। टैंक ए को जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी साफ करता रहता है। तो टैंक बी यूज में आता है। टैंक बी में जो वेस्ट मटेरियल था उसको निकाला जाता है, टैंक ए को यूज किया जाता है। प्रेशर जो है वो टैंक ए और बी का बदलता रहता है। एक बार नीचे हाई प्रेशर है, जब हम कंप्रेस्ड एयर नीचे से दिए तो नीचे प्रेशर हाई है, ऊपर प्रेशर कम है। जब हमको वेस्ट मटेरियल को निकालना है तो ऊपर प्रेशर बढ़ाए, नीचे प्रेशर कम कर दिए, वायुमंडलीय प्रेशर पर चला गया, इसलिए इसका नाम है प्रेशर स्विंग। एडजॉर्प्शन इसलिए कहते हैं कि एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना। जियोलाइट मटेरियल पर हमारा नाइट्रोजन चिपक जा रहा है, इसलिए उसको एडजॉर्प्शन, इसलिए इस पूरे सिस्टम का नाम पड़ा प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट। इस प्लांट में फ़ायदा क्या है? इस प्लांट का वर्किंग सिंपल है, सस्ता है। कमी है क्या? कमी है कि इससे 93 से 95% तक शुद्धता वाले ही ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। 99% करना है तो फिर ये जो ऑक्सीजन आ रहा था इसको भी एक पीएसए प्लांट में डाल करके हम 99% तक शुद्ध कर सकते हैं। ये पीएसए प्लांट जो है वो वर्किंग में ईजी है, स्वचालित है, रिलायबल है, लंबे समय तक काम करता है। इसलिए इस ऑक्सीजन प्लांट का उपयोग अभी बहुत प्रमुखता से किया जा रहा है।